नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे 2024 चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तेजी नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी में। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की खो का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से भ्रष्टाचार के बाजार में उतार दिया है। इससे समझ में आने लगा है कि 2024 का चुनाव किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर वह वाकई भ्रष्टाचारी हैं तो 10 साल के शासनकाल के दौरान उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा, ये अपने आप में गहन सोच का सवाल है दोस्तों। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा का ऐलान होता है उसी दिन खबर आती है कि ईडी ने देश छोड़कर भागे एक भगोड़े से जुड़े बड़े घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा का नाम कागज पर लिख दिया है। इसके 2 दिन पहले प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव के पद से हटा दिया जाता है। तो क्या इन तीनों घटनाओं के बीच कोई रिश्ता है? देखिए कि 27 दिसंबर को सुबह 11:11 पर एक बेहद संक्षिप्त ट्वीट कांग्रेस पार्टी करती है। भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च मणिपुर से मुंबई तक 6200 किलोमीटर, 14 राज्य, 85 जिले। इसके साथ राहुल गांधी की मशाल लिए हुए एक तस्वीर लगाई है। लेकिन इसके साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस मशाल से कांग्रेस पार्टी को कोई रोशनी मिल सकती है। खुद कांग्रेस के समर्थक पूछने लगे हैं कि पार्टी ने इनकी योजना बनाने में इतनी देरी क्यों लगा दी, और साथ ही यह भी कि क्या इससे वाकई डूबती हुई कांग्रेस को कोई संजीवनी मिल पाएगी। कहा जाने लगा है कि जनाधार विहीन सलाहकार मंडली ने राहुल गांधी को दूसरी यात्रा के फैसले पर अमल करवाने में बहुत देर करवा दी। मोदी 2024 की तैयारी में पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। ऊपर से कोरोना के एक नए वेरिएंट की आहट को लेकर कई तरह के बातें होने लगी हैं। कहा जा रहा है कि सरकार के पास अपने हिसाब से फायदा उठाकर लॉकडाउन लगाने का पूरा विकल्प मौजूद है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए पूरे 11 महीने का वक्त गुजर चुका है और 7 दिसंबर 2022 से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को खत्म हुई थी। यह बात सच है कि उस यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक बड़े उदार और प्रभावी नेता की बनी थी। लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव कायम हुआ था उसे बरकरार रखने और आगे ले जाने का मौका कांग्रेस ने इन्हें 11 महीनों में गंवा दिया। राहुल गांधी को अब शून्य से शुरुआत करनी होगी और इसमें पिछली यात्रा का प्रभाव शामिल नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जिन रास्तों से वह पिछली बार गुजरे थे उन पर दोबारा से नहीं जा सकते। ऊपर से इस 1.25 साल में राजनीति में बहुत पानी बह चुका होगा। अब देखिए कि उधर राहुल गांधी की दौड़ शुरू होगी और इधर प्रियंका गांधी की। उनके पति भारी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, वह भी एक ऐसे मामले में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने दिल्ली की अदालत में संजय भंडारी, सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है। ईडी की इस चार्जशीट में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी जिक्र हुआ है। दरअसल ईडी ने चार्जशीट दायर करते हुए बताया है कि करर हथियार डीलर संजय भंडारी के लिए काम करने वाला सीसी थम्पी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी था। ऐसे में चार्जशीट में जिक्र होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबत बढ़ गई है। लेकिन क्या केवल जिक्र होने से रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये एक और अहम सवाल है दोस्तों। तो इसका जवाब यह है कि मोदी तो 2013 से रॉबर्ट वाड्रा को भ्रष्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि मोदी के लिए वाड्रा चुनावी हार्ट केक से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें गिरफ्तार करने से ज्यादा बाहर रखने में फायदा है, क्योंकि भाषणों में किसी को भ्रष्ट बताने के लिए कोई सबूत नहीं देना पड़ता है। लेकिन फिर भी रॉबर्ट वाड्रा का मामला बहुत गंभीर है दोस्तों। इसके बाद आपको पता भी होगा कि संजय भंडारी की गिनती भारत के सबसे बदनाम आर्म स्टेलर में होती है। लेकिन वह हमेशा से हथियार का दलाल नहीं था। इसके पहले वह महंगी इंपोर्टेड कारों की दलाली करता था। उसे विदेशी गाड़ियों का सौदागर कहा जाता था। संजय भंडारी पहले लग्जरी गाड़ियों को विदेशों से भारत लाता था और बड़े बड़े नेताओं, क्रिकेटरों, फिल्म कलाकारों, उद्योगपतियों को बेच देता था। इसी धंधे के दौरान उसकी राजनीति और उद्योग के रसूखदार लोगों से जान पहचान हुई। इसी के बाद उसे महसूस हुआ कि गाड़ियों की दलाली में कुछ नहीं रखा।
असल माल तो हथियारों की दलाली में है। फिर क्या था, फटाफट संजय भंडारी ने हथियार के धंधे के लिए कंपनी खड़ी कर डाली। कंपनी का नाम रखा ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशन। शुरुआत में इस कंपनी का एक ही काम था, हर आम शो में हथियारों की जितनी भी प्रदर्शनी होती थी उसमें हिस्सा लेना। इसी के जरिए उसने सेना की जरूरतों और उनकी बारीकियों को समझा। इसके बाद तो हथियारों की दलाली का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन जल्दी ही वह नजरों में आ गया। ईडी ने हथियारों के सौदे में दलाली को लेकर उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। 2014 में केंद्र सरकार के बदलने के बाद संजय भंडारी के बहुत ज्यादा बुरे दिन शुरू हो गए। उसके बाद दोस्तों 1 जून 2020 को ईडी ने संजय भंडारी की 3 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी और जैसे ही भंडारी को लगा कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है, वह फरार हो गया। इसी के बाद उसे ईडी की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। दावा है कि अभी तक ईडी ने संजय भंडारी की 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। लेकिन संजय भंडारी से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का क्या रिश्ता है या हो सकता है, यह तय नहीं कर सकते। संजय भंडारी को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेती रही है। बीजेपी ने पहले भी कई बार आरोप लगाए हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और भंडारी की कंपनी के बीच बातचीत होती थी। यह अपने आप में कोई बहुत बड़ा आरोप नहीं है। कंपनियों के बीच बातचीत हो सकती है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के रिश्ते पर सबसे तीखे सवाल तब उठे जब ईडी ने नवंबर के महीने में एक चार्जशीट दाखिल की। इस पर अदालत ने 22 दिसंबर को संज्ञान लिया। उसमें ईडी ने दावा किया कि वाड्रा को सेंट्रल लंदन में एक फ्लैट मिला था। दरअसल संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच की कड़ी है सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा। ईडी के मुताबिक असल में यह घर आर्म डीलर संजय भंडारी ने 2009 में खरीदा था, लेकिन जून 2010 में ही इसे थम्पी को बेच दिया। ईडी की जांच के मुताबिक असल में यह घर रॉबर्ट वाड्रा का है और बेनामी संपत्ति और जांच से बचने के लिए थम्पी को यह फ्लैट सिर्फ कागजों पर बेचा गया। एजेंसी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी आपस में भी काफी करीबी हैं। दोनों के बीच कारोबारी रिश्ते भी हैं। आरोप तो यह तक है कि रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी के इस फ्लैट की 7 सज्जा को अपने हिसाब से करवाने में काफी पैसा खर्च किया था। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा ने थम्पी के साथ मिलकर आरोपों के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद में जमीन भी खरीदी थी। इस मामले में एजेंसियों ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ भी की थी। ईडी का दावा है कि इस मामले में वाड्रा को लेकर उसके पास पुख्ता सबूत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इन न्यूज इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।